सुशील उसकी तरफ देख रहा था पर आराधना सुशील को एक बार भी नहीं देखी। सुशील की तबीयत में काफी सुधार हो रहा था। रात में आराधना सोफे पर सो गई। सुशील ये देखकर बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? सुबह नैना का कई बार फोन आया पर वो बार बार फोन काट दे रहा था। ऑफिस से भी फोन आया पर उसने कहा, सर मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सर कुछ भी हो मैं 5-6 दिनों के बाद ही आऊँगा। उसने फोन रख दिया। फिर बार बार फोन आ रहा था, वो नहीं उठा रहा था। वो फोन से बहुत परेशान हो गया था। आराधना ने फोन उठाया और उसने बोला, हेलो, क्या बात है? कब से आपसे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत खराब है, तो आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आपको जॉब से निकालना ही है तो आप निकाल दीजिए। आप किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। इंसान से बड़ा आपके लिए पैसा हो गया है। इसी धरती के प्राणी हो या आप कहीं और से आए हैं। वो नमस्ते बोलकर फोन काट दिए। सुशील उसकी बातों पर जोर से हंसने लगा। वो शर्मा कर कमरे से बाहर चली गई। सुशील बोला, काश तुम मुझे भी अधिकार से डांटती और मैं तुम्हारी बातें सुनता। तभी नैना आती है। सुशील उसको देखकर घबरा जाता है। वो आते ही सुशील के गले लग जाती है। श्याम और आराधना उसे गले लगे देख लेते हैं। श्याम बोला, मैंने कहा था ना भाभी जी कि आप अपना रूम बंद करके रखा करिए। कोई भी बाहर का आदमी आकर इसमें घुस जाता है। नैना सुशील से अलग हो जाती है। तभी नैना बोली, हेलो आराधना, कैसी हो? कब आई थी तुम? तुम्हारे बिना तो यहाँ सब खाली खाली सा लग रहा था। आराधना सुशील की तरफ देखकर मन ही मन बोली, तुम्हारे रहते घर में किसको खाली लगेगा? फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, चाय लाती हूँ आपके लिए। वो बोली, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन की मैं चाय नहीं पीती हूँ। तुम कितनी जल्दी भूल जाती हो। सुशील बोला, किस दिन? नैना बोली, छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कब चलोगे बाहर घूमने? मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। श्याम बोला, डॉक्टर बोली है 5-6 दिनों तक बाहर नहीं जाना है। वो बोली, डॉक्टर का क्या? वो तो चाहते हैं कि आदमी घर में बीमार रहे ताकि उनकी फीस बढ़ती जाए। सुशील बोला, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। आराधना बोली, श्याम हम दोनों नीचे चलते हैं, इन लोगों को बातें करने देते हैं। सुशील तुरंत बोला, तुम भी यहीं बैठो। वो बोली, आप दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी? वो चली गई। सुशील आराधना के लिए बहुत परेशान हो रहा था और नैना से बोला, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो चली गई। थोड़ी देर बाद आराधना सुशील को दवा देने आई। उसी समय सुशील के बॉस मिस्टर विराज निगम सुशील से मिलने आए थे। कमरे में घुसते ही सुशील से बोले, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुशील उठकर बैठ गया। उसने कहा, सर मैं ठीक हूँ। विराज ने आराधना की तरफ देखा तो सुशील तुरंत ही बोला, सर ये मेरी वाइफ आराधना है। विराज ने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा। आराधना ने भी उन्हें नमस्ते कहा। आराधना उसकी तरफ देखकर सोची, कितना स्मार्ट आदमी है। नैना ने इसे तलाक क्यों दिया? इसकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या ये सच में नैना पर हाथ उठाता होगा? नहीं नहीं, ये आदमी तो संस्कारी दिख रहा है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। विराज ने आराधना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने ही फोन पर मुझे डांटा था। इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि इन्हें किसी को डांटना भी आता है। आराधना तुरंत बोली, उस बात के लिए सॉरी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। विराज ने तुरंत ही कहा, ओह नो, आपके डांट में अपने पति के लिए केयरिंग नजर आ रहा था। मुझे यही बात अच्छी लगी और सच पूछिए तो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तभी माँ बाबूजी कमरे में आते हैं। सुशील बोला, सर ये मेरे माँ पापा हैं। विराज तुरंत खड़ा हो गया और दोनों के पैर छूकर प्रणाम किए। पापा ने कहा, बैठिए बैठिए बेटा। माँ माँ बोली,
आराधना, कुछ चाय नाश्ता बना ला। विराज बोला, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, मेरी बहू के हाथों से में जादू है, एक बार आप इसके हाथों का खाना खा कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। विराज ने करके अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी में जो सामान है उसे घर में लाकर रख दो। उसने कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, आप मना मत करिएगा। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत है? सबने बहुत अच्छे से नाश्ता किया। बाद में विराज ने सुशील से कहा, सुशील, क्या मैं 5 मिनट तुम्हारी बीवी से अकेले में बात कर सकता हूँ? वो बोला, जी सर, क्या तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा? उसने कहा, सर, नहीं, मुझे मेरी बीवी पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा है। आप मेरे लिए अनजान हैं, पर मैं उसे जानता हूँ। सुशील अपने कमरे में लेटा था। उसने आराधना से कहा, सर, तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वह तुरंत बोली, क्या बात करेंगे? मैं तो आपसे सॉरी बोल चुकी हूँ। दोनों उसकी मासूमियत पर हंस पड़े। विराज ने हंसते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं आपसे आपके पति की निगरानी में ही बात करूंगा। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं है ना? आराधना सुशील की तरफ देखते हुए बोली, जी नहीं, चलिए। दोनों बालकनी में खड़े हो। विराज ने कहा, एक बात बताइए, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं? आराधना बोली, जी, एक ऐसा सवाल है, आप घबराइए मत, आपकी और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, आप मुझे बताइए। उसने कहा, हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। शादी के बाद एक यही रिश्ता है जो उसे मान सम्मान इज्जत देती है। विराज बोला, ये जानते हुए कि आपका पति किसी और से प्यार करता है, ये जानते हुए कि वो आपको धोखा दे रहा है, क्या आप जानती हैं मेरी बीवी और आपके पति का अफेयर चल रहा है? आराधना शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अफेयर नैना के साथ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। उसने अपनी ओर सुशील की शादी किस परिस्थिति में हुई थी, सब बता दी। वो बोली, अब आप बताइए, मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि आपने नैना पर हाथ उठाया था, आप दोनों का तलाक भी हो गया है। क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश की? हाँ, एक मौका तो आपको जरूर देना चाहिए अपने रिश्ते को। विराज बोला, पर आराधना, हम अलग हुए हैं, हमारा तलाक नहीं हुआ है। वो घर छोड़कर चली गई है। वो हर वक्त एक ही बात कहती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं कैद में हो गई। आप तो जानती हैं कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। पापा की तबीयत खराब रहती है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। अरे, ऐसे ही कोई टॉप 10 में नहीं आ जाता है, पर ये सारी बात वो समझती ही नहीं है। उसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना है, इस कारण हम दोनों में लड़ाई हो गई। एक दिन गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया था, पर बाद में मैंने सॉरी भी बोला था, पर वो घर छोड़कर चली गई। आराधना बोली, ठीक है, आपकी बात मैं समझती हूँ, पर क्या सप्ताह में एक दिन भी आप उसके लिए समय नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में क्या एक बार भी उसकी तारीफ करके उसके चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकती? एक पत्नी अपने पति से बस यही चाहती है। आप मेरी बात मानकर एक कोशिश करके देखिए, शायद आप दोनों की जिंदगी सुधर जाए। जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है कि उसे जीना छोड़ दिया जाए। विराज बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर आज मुझे सुशील की किस्मत में से जलन हो रहा है। अगर आप मेरी जिंदगी में रहती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर कभी किसी मोड़ पर मेरी मदद की जरूरत पड़े, आवाज जरूर दीजिएगा। आराधना उसे जाते हुए देखती रही। वो मन ही मन बोली, इतना सुलझा हुआ इंसान भी होता है। आज के समय में कुछ देर बाद वो चला गया। कुछ दिन बाद परिवार के सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। सपना और राजेश जी भी आए थे। सपना अब माँ बनने वाली थी, सभी बहुत खुश थे। कभी वहाँ नैना आती है,
सबका मुंह बन जाता है। नैना पूछी, सपना तुम कैसी हो? मैंने सुना है तुम्हारे पति डॉक्टर हैं, कितनी कमाई हो जाती होगी। क्या ये तुम्हें टाइम दे पाते हैं? मुझे नहीं लगता ये तुम्हें टाइम देते होंगे। सपना गुस्से से बोली, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। और तुम बताओ, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे? वह बोली, मैं अपने पति को छोड़ दी हूँ। वह मुझे मारता पीटता था, दूसरी औरतों के साथ रहता था, मुझे प्यार भी नहीं करता था, रोज शराब पीकर घर आता था, अपने पैसे का रौब जमाता था। कभी आराधना खींच कर एक चांटा नैना को मारती है। वो बोली, अब बस, एकदम चुप। सभी खड़े हो गए। सब आराधना को देख रहे थे। आराधना गुस्से से बोली, एक शरीफ आदमी के ऊपर कितना कीचड़ उछालोगी? गलत वो नहीं, तुम हो। तुम्हें प्यार नहीं, पैसा चाहिए। शादी से पहले क्यों नहीं सोची कि इतने बड़े घर के लड़के से शादी कर रही है तो वो तुम्हें समय देगा या नहीं? कभी उनको समझने की कोशिश की थी? वो दिन रात मेहनत क्यों करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए? नहीं, तुम्हें तो घूमना फिरना मौज मस्ती करना ही चाहिए। कभी प्यार से अपना हाथ उनके सर पर रखे? नहीं, जो आदमी बड़ों की इज्जत करता हो, जो अपनों से बड़ों का, माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करता हो, जो अपनी मर्यादा समझता हो, वो शराबी और दूसरी औरतों के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं। वाह क्या बात है! मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, तुम्हारे लिए प्यार देखा है। रही बात हाथ उठाने की, तो कभी कभी गलती से हाथ उठ जाता है, और तुम तो घर ही छोड़ दी हो। तुमसे बार बार माफी मांग रहे थे, पर नहीं, तुम तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। घर तो तुम उनका छोड़ दी, पर उनके एटीएम के पैसे खर्च करना नहीं छोड़ी। क्या तुम्हारा तलाक हुआ है? तुम सबसे कहती हो तुम्हारा तलाक हो गया, पर कोर्ट ने तुम्हें 6 महीने साथ रहने को कहा। अगर वो चाहते तो तुम पर इसके लिए भी केस कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बहुत हुआ, बस करो अपना झूठा ड्रामा, और एक बार अच्छी बीवी बनने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा सुलझा सीधा आदमी तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक बार सब कुछ भूलकर अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा कर देखें, तुम्हें अनुभव होगा कि इससे अच्छा हमसफर हो ही नहीं सकता। नैना वहां से चुपचाप चली गई। सब आराधना को ही देख रही थी। सपना की दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोली, भाभी, आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था, और आप इसके पति से कम मिली। वो बोली, शायद मैं ज्यादा ही भावुक हो गई थी, पर विराट जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं उनकी बुराई सुन ही नहीं पाई। सपना मजाक करते हुए बोली, ओह हो, भाई क्या बात है, तो बात चलाऊं क्या? वो बोली, सपना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पर भाभी आपने उसे जवाब बहुत जबरदस्त दिया। थोड़ी देर बाद सपना और राजेश जी भी चले गए। जब सब चले गए तो सुशील ने श्याम को बुलाया। उसने श्याम से पूछा, क्या मेरे नहीं रहने पर नैना यहाँ आती है? श्याम बोला, नहीं भैया, वो नहीं आती। फिर कुछ याद करके बोला, हाँ भैया, याद आया। भाभी जी के मायके जाने के एक दिन पहले आई थी, और भाभी जी से बोली थी कि आप सारी रात उसी के साथ थे, और ये शर्ट पर की दाग उसी के ओंठों के हैं। मैं चाय लेने जा रहा था तो सुना था। सुशील को सब समझ आ गया, इसीलिए आराधना उससे नाराज है और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बाद सुशील ने अपने कमरे का फ्यूज निकाल दिया। आराधना श्याम श्याम आवाज दे रही थी। वो अंधेरे से डर रही थी। उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन, कौन, कौन है, कौन है? वहां कई बार आवाज लगाई। परछाई उसके करीब आने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाई, चिल्लाई, सुशील जी, सुशील जी, आप कहाँ हैं? सुशील ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो सुशील से लिपट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी,
कब से आवाज़ लगा रही थी, हमारे कमरे में कोई है। सुशील ने अपनी हाथ की कैंडल को आगे करके उसकी होठों पर अपनी एक उँगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो सुशील से अलग हो गई। सुशील ने कैंडल को एक तरफ रखा, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पूछा, अब बोलो, क्या बोलना है? वो चारों तरफ कमरे में देखी, फिर दरवाजे की तरफ देखी। दरवाजा अंदर से बंद था। वो बोली, दरवाजा किसने बंद किया? सुशील बोला, मैं नहीं चाहता कि आज हमारे बीच कोई आए। आज तुमसे सारी बातें क्लियर करनी है, ताकि हमारे बीच की मौन रात टूट जाए। वह बोली, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत सारा काम है। वो जाने के लिए आगे बढ़ी हुई थी कि सुशील ने उसका बाँह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो बोला, मैंने कहा ना कि कोई कमरे से बाहर जाएगा और ना ही कमरे में कोई आएगा। तुम मुझसे नाराज हो कि मैं उस रात नैना के साथ था। तो हाँ था, पर उसके घर पर, उसके परिवार के साथ। दूसरी बात ये कि मेरे सर पर उसके लिपस्टिक के निशान थे, तो मुझे नहीं पता वो कैसे लगा। हो सकता है मैं उसे जब चुप करा रहा था तभी लग गया होगा। मेरा उसके साथ शादी से पहले रिश्ता था, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है। आराधना बोली, पर आप मुझे ये बात बता रही हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका किसके साथ रिश्ता है और किसके साथ नहीं। आप क्या करते हैं और क्या नहीं। वो बोला, तो सच में कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तो नैना ने जब उस रात के बारे में बताया तो तुमसे बात करना क्यों छोड़ दिया? तुम मुझसे बात करना क्यों छोड़ दी? क्यों अपने भाई के घर चली गई? वो बोली, वो तो भाभी बीमार थी इसलिए मैं गई थी। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम क्यों घबरा जाती हो? अभी डर से मुझे क्यों पुकार रही थी? क्यों मेरी परवाह करती हो? कोई मुझे बुरा बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों? आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। बोलो, एक बार बोलो, नहीं तो मैं अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, शायद बहुत दूर। वो आगे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आराधना उसको पकड़कर रोने लगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी और के साथ आपको नहीं देख पाती, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आप तो आज भी नैना से ही प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे आपकी खुशी के लिए यह सब करना पड़ा। सुशील उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, पगली, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैना मेरा कल थी, पर तुम मेरी आज हो। मैं सिर्फ दोस्त के नाते उसे सहारा दे रहा था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी पाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग और दोनों एक हो गए। 2 साल बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। माँ ने उसका नाम सुनील रखा। उधर नैना को भी अपनी गलती नजर आ गई। वो विराज के पास वापस चली गई। सपना भी अब 2 बच्चों की माँ बन गई थी। श्याम की भी शादी हो गई थी। वो भी बहुत खुश। इस तरह सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।